सारे बने राम राम भाई, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं वो आपका दोस्त मिस्टर जाट छोरियो सामने राम राम। और आज एक ऐसा टॉपिक है भाई, सिंपल भी कह सको और सबसे ज्यादा हेडक वाला जिन्हें कह ना, एक भसड़ जिन्हें कही करे, वो भी इसी टॉपिक पे कहीं ना कहीं लिकट का है। घने भैया का भाई सपना रह गए वे गाड़ी लिए हैं, तो हर आदमी भाई देखो नई गाड़ी परचेज नहीं कर सकता, तो वो कहीं ना कहीं सेकंड हैंड मार्केट में जो है ट्राई करे अपनी गाड़ी ना भाई, चाहे कि ज्यादा से ज्यादा बढ़िया मिल जाए। कोई OLX पे देखे, कोई आजकल जो ये ऑनलाइन ऐप चल रही है उनमें कोई जाकर देखा है, कोई भाई डीलर द्वारा जाकर देखा है। तो भाई देखो पुरानी गाड़ी ना दो तरीके की हुए हैं, जो थोड़ी वीडियो तो बड़ी होगी, लेकिन मैं थोड़ा ऐसी ही कोशिश करूंगा कि हमने दोबारा किसी और की मैं चीज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने मेरा के मना सदा ऐसे लड्डे चलाए हैं। तो मैं ए तो लेकर जेड तक सारी चीजें तो मैं लिख रहा हूँ, तो कुछ पॉइंट में थोड़ा बताऊंगा। अगर हम इन बातों पर ध्यान दोगे और जो तुम गाड़ी ले रहे हो और उन चीजें पास हो रही, तो फिर आंख बंद करके आप गाड़ी ले लियो, कोई दिक्कत आपने किसी प्रकार की नहीं होगी भाई, ठीक है। तो सेकंड हैंड गाड़ी लेने के भाई देखो दोनों रहो हैं, एक तो जिनका आराम का पैसा रहेगा, ठीक है, एक होएगा जिसका मेहनत का पैसा, जो सोचा कि भाई एक बार ठीक जगह पैसे लग जाए, कई दिन तक गाड़ी अपने चलती रहे, बार बार मिस्त्री के लेके जाने की जरूरत ना पड़ती। तो घने बायर ऐसे रहे सेकंड हैंड में जो लिपस्टिक बिंदी देखे गाड़ियां में, जैसे कि अलावी देख रहा है, म्यूजिक सिस्टम देख रहा है, रैप चढ़ रही है, एक इस तरीके का बायर हो करे। एक हो करे कि गाड़ी सिंपल हो, सुतरी वैसा ना दिख रही हो, लेकिन वो इंजन वाइज या एक्सीडेंटल नहीं होनी चाहिए, उन चीजों में हो करे भाई, ठीक है ना। तो मैं आप तक खुली किताब की ढाड़ा भी शेयर करूंगा कि आपने किन किन चीजों का ध्यान रखें, इसके लिए मैंने जाना गाड़ी मतलब बाहर। तो पहले मैं था मोटी मोटी वे बात बता दूं, जो आपने वैसे ही जो आपने देखनी पड़ेगी, जो आप अति नॉर्मल तरीके से देख सको गाड़ी के अंदर। सबसे बड़ा भाई एक रस्टिंग, वो तो आप आंख है आपके तो पता कर लोगे, पूरी गाड़ी चौक कर देते देखोगे तो आपने पता चल जाएगा गाड़ी में रस्टिंग आ रही है नहीं आ रही है। कई चीज ऐसी रहे कि गाड़ी आपने देखी उसमें रस्टिंग तो नहीं दिख रही है, उसमें पीस में थोड़ा सा कुछ भर दिए हैं मटेरियल वगैरह सा, लेकिन उसने अगर आप गहराई से पूरी गाड़ी ने बचा सके देखोगे तो पता चल जाएगा ओरिजिनल जो पीस होगा, जो वहां तक गड़ा उठ वाला जो भर रखा हो, तो एक हल्की सी अलग सी तरीके की आपकी आवाज आएगी। तो पूरी गाड़ी आपने ढंगता है वो देखनी है कि जिस पीस में पूरी गाड़ी में सेम आवाज आ रही है, या कहीं आपने हाथ मारे वहां हल्की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब गाड़ी वहां तक गलने वाली है। इस बात ने आपने बेशक वो अपने लग नहीं रही होगी वो गलेगी, मतलब गली उड़ नहीं दिखेगी, लेकिन वो चलो गलेगी 2-3 महीने में जाकर वो गड़ने लग जाएगी भाई। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, खास तौर पर अगर आप महिंद्रा की गाड़ी ले रहे हो तो थोड़ा ज्यादा ध्यान रखियो भाई चीज का, ठीक है। नंबर 2 जो आप देख सको भारत गाड़ी के अंदर भाई, अब जैसे आप दो तरीके की गाड़ी है भाई, मैनुअल और ऑटोमेटिक, ठीक है। ऑटोमेटिक का तो मैं ले रहा हूँ, सीधी सी बता दूंगा के हिसाब किताब, मैनुअल का बता रहा हूँ मैं। पहले हम ऑटोमेटिक समझाएंगे, जैसे भाई मान लो कोई भी गाड़ी है, ठीक है ना, होंडा में छोड़ दो, होंडा की तो अगर आप 1-1.5 लाख किलोमीटर भी चली लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे अभी यो मैंने ब्रेक दाबे, जो मैंने पकड़े आ रही हो, देखो कट तो नहीं आ गया, ठीक है ना, आ गया कि नहीं आ गया, देखो कभी दोबारा देखियो कितनी स्पीड तक है। कई गाड़ियों में कह पकड़ोगे तो घड़क घड़क अलग ढाल की आवाज आओगी, तुम समझ लियो भैंसों की बननो जाने वाली है वो। और खासतौर पर स्कूडा अगर ले रहे हो, वोल्क्सवैगन अगर आप ले रहे हो, अगर उसका गियर नू टाइट जा रहा है वो, तो फिर आपने वो गाड़ी वहीं छोड़ दी उसमें, या तो उसके गियर बक्से में दिक्कत होगी 200%, या वो क्लिच प्लेट की स्थिति हो रही होगी। नंबर 2 स्कूडा वोल्क्सवैगन की बात चल रही है, अगर आप वो गाड़ी ले रहे हो 65 से 70 हज़ार किलोमीटर चली हो, तो उनकी टाइमिंग बेल्ट चेंज हो गई होगा उतने पर, वो अच्छा खासा खर्चे का काम रहा है। तो अगर वो इतनी चल रही है तो खुली किताब डालो, उस पर बूझ लियो कि भाई आपने टाइमिंग बेल्ट चेंज करवाई है या नहीं करवाई है। अगर उन्होंने भाई करवाई है तो मिस्त्री धोरे ले जाइयो, वो ढंग से बता देगा आपने चेंज हो रही है नहीं हो रही है। अगर वो नू कहे कि भाई नहीं हो रही, तो फिर उस गाड़ी ने आप मत ना लियो, क्योंकि वो फिर खर्चा मांगेगी, 200% मांगेगी वो। 60 से 70 हज़ार के बीच में आपने डलवानी पड़ा, वो कंपलसरी है भाई। सेरोलेट में भी हो हिसाब किताब है, सेरोलेट स्कोडा वगैरह ये आपकी ये होगी भाई, ठीक है ना। अब ये मैंने आपको बता, मैनुअल गाड़ी का किया, जैसे आपने क्लिच भी चाहिए और आप गेयर लगाओगे, कई गाड़ियों में किया है हुंडई वगैरह में, अगर आपने देखे हो तो लीवर नू बटन से ऊपर करके फिर वहां बैक लगाना पड़ा, कई में सीधा नू बैक लगा दें हम रिवर्स में, जैसे नॉर्मल जो गाड़ी रहे हैं। लेकिन वोल्क्सवैगन में आप देखोगे तो गियर नू नीचे दबा के फिर लगाना पड़ा है, तो वो चीजें रहे। तो आपने करना क्या है, जैसे आपने क्लिच बेची और आपने गियर लगाया, बैक नू पुश कराया या आपने उठाया हुंडई की डाल नू, तो एक आवाज आओगी, अगर नू हल्की सी भी आई, आपने पूरा पैर बीच रखा है क्लिच का पूरा, और फिर भी गियर आपके टाइट लग रहे हैं, तो उस गाड़ी ने भी आप छोड़ दियो, वो गाड़ी फिर आपकी क्लिच प्लेट मांगेगी। हुंडई की गल बता दो भाई कि ये मांगेगा रहे 90,000 लाख किलोमीटर के आसपास में, जल्दी बदल जाए, लेकिन वो भी एक ऐसा टाइम आ रहा है 90 लाख किलोमीटर बीच में, जो आपने क्लिच प्लेट उसकी चेंज करवानी पड़ेगी भाई, ठीक है। इन चीजों का आपने ध्यान रखना जो मैंने आपको बता दी। रस्टिंग वगैरह तो आप देख ही लोगे। किलोमीटर का भाई देखो ऐसा खेल रहे हैं दोस्तों
कि दुनिया पीछे भी करवा दे, कई गाड़ी आपने जेन्युइन भी मिल सके, कि जैसे आपने देखी 2000 मान लो 15 मॉडल कोई आपने गाड़ी देखी और वो मीटर में 30,000 चल रही है, तो जेन्युइन भी हो सके और वो मीटर बैक भी हो सके, ठीक है। तो लेकिन आपने गाड़ी देखने किस हिसाब किताब के, तो उसके भी पॉइंट रहे। जैसे कोई आपकी होंडा की है, कोई गाड़ी कोड टाइप की है, तो वो 40,000 किलोमीटर चल रही है, समझ में आ के भाई हो सके इतनी ही वो चल रही होगी, क्योंकि वो ऐसी गाड़ी चलाना है। एक आप ले लो स्विफ्ट जैसी, स्विफ्ट डिजायर जैसी ऐसी गाड़ी ले रहे हो आप और वह 40,000 चल रही है, तो उस पर आपने डाउट होगा। लेकिन असल में हम अगर ड्राइवर होए तो गाड़ी में जैसे गियर घाल के आप चलोगे ना, आप जब ही वहीं तक समझ जाओगे कि इसका इंजन किस हिसाब से गाड़ी खींची उड़ है या के हिसाब किताब है, ये आपने ध्यान देना है। नंबर 3, हो सके तो जितनी सर्विस रिकॉर्ड कंपनी में हो रही हो गाड़ी की, वो गाड़ी आप लेने की कोशिश करियो। बाहर का जरूर आके भाई गाड़ी 2000 मान लिया 24 चल रहा है जैसे, और उसका सर्विस रिकॉर्ड लास्ट 2022 तक था, उसके बाद में वो काम बाहर करवा रहा है भाई, तो उस गाड़ी में उतना चाहिए, क्योंकि वो नई गाड़ी ने बाहर तक करवा रहा है काम, तो जाहिर सी बात है उसमें फिर वो गड़बड़ वाली गाड़ी है, उसने भी आप उतना लियो भाई, ठीक है ना। घनी गाड़ी पुरानी है, 2014-15 मॉडल है, तो फिर तो आदमी बाहर करवाना लग जाए काम। लेकिन अधिकतर आप कोशिश ये करो कि आप लास्ट सर्विस उसकी कंपनी में कब हुई थी वो आपने चेक करानी भाई, ठीक है। अब चलते हैं बाहर और भैया तो दिखाऊं बाहर तक के हिसाब किताब बड़ा गाड़ी आएगा, बोनट खोलना पड़ेगा, वो बहुत जरूरी चीज है भाई, इसका आपने जरूर ध्यान देना, ठीक है। चलो भाई देखो भाई, यो तो है कति नई गाड़ी है, इसका फायदा भी है, इस तरह मैं समझा भी पाऊंगा। अब देखो सबसे ज्यादा जरूरी गाड़ी में या इंसान में अगर आप देखोगे तो पैर, अगर वो गाड़ी ढंग तक चले नहीं पा रही है तो उसका भी आप लेकर क्या करोगे, वो बार बार टायर खा रही है गाड़ी, लेफ्ट जा रही है, कितनी आपने अलाइनमेंट वगैरह करा ली, वो सेट नहीं होने मारी, तो इसका मतलब उसके जो मैं आपको भी प्रॉब्लम बताऊंगा उसमें वो गाड़ी में वो दिक्कत पाओगी। और छोड़ दो ये उस गाड़ी ने, तो चलो आपने कितनी सस्ती मिल रही हो भाई, ठीक है। ये बोल ले जाएगा भाई गाड़ी के गोडे पैर मतलब जो होता है ये होएगा। तो आपने ये लेयर दिख रही है इसके ऊपर, अगर आपने गौर तो देखोगे तो ये लेयर है यो, तो अब ये कंपनी की लेयर है यो, ठीक है ना। पर हर गाड़ी में इतनी बड़ी लेयर ना होती, कहीं हम कति थोड़ी सी मिलेगी या कति माइनर सी मिलेगी, ठीक है, पर ये लेयर जरूर मिलेगी आपने। कोई भी गाड़ी अगर आप देखोगे तो उसमें लेयर मिलेगी आपने दोनों साइड में, ठीक है। अब मान लो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट होगी राइट साइड से, और यो चीज़ जो है उसकी खराब होगी, खत्म होगी, उस भाई ने अगर कंपनी तक करवा के होगी तो कुछ चांस हैं कि वो गाड़ी ठीक चलेगी, हरकत नहीं करेगी आने वाले टाइम में। अगर उसने बाहर तक करवा के होगी तो ये लेयर नहीं मिलेगी भाई, एक अलग ही ढाल का पेंट मिलेगा, पपड़ी सी मिलेगी थी हल्की सी, तो ये लेयर अगर नहीं है उस गाड़ी पे कोई भी, अब वो कंपनी का खेल है भाई, देखो कोई मोटी लेयर दे दे कोई पतली लेयर दे, पर लेयर यो आपने जरूर मिलेगी 200%। इस लेयर का आपने ध्यान रखना, अगर वो लेयर नहीं है और वो कति वैसी दिख रही है आपने कि हाँ जो अलग सा दिख रहा है पेंट सा हो, तो उस गाड़ी ने तो छोड़ दियो, लिए मत ना। अगर वह गाड़ी और जैसे मान लो एक यह है, एक और वह दूसरी सोनेट खड़ी है यहीं, और यह गाड़ी मिल रही हैगी जेन्युइन मान लो 10 लाख रुपए की, और वो सेम मॉडल की इतनी चली और वह गाड़ी मिल रही है अपना 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख में भी उस गाड़ी में आपने टोटा है, वो गाड़ी आपने नहीं लेनी है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये तो आप देख ही लोगे, तेल पानी जो होगा तो काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, इसमें तो कुछ ज़्यादा ना रहता। एक आपने मास्टर सिलेंडर वगैरह, ये मैं आप गाड़ी के भीतर बैठे जब बात करें भाई, तो गर्मी हो रही थोड़ी ज़्यादा, 1 मिनट रुको भाई। तो भाई अगला जो पॉइंट है देखो वो है भाई, जैसे गाड़ी है कई आदमी ठीक है गाड़ी ने हीट कर देंगे, ठीक है ना, उसकी गैस गिट फट जाए, फिर वो दोबारा तो उसका इंजन हो, जैसे अपनी i10 का आपने देखा छोटी सी गलती था, वो पूरा इंजन हमने उसका सीज हो गया था, हमने दोबारा तो उसका काम करवाया, ठीक है। अब कई गाड़ी ऐसी रहे कि वे हीट हो जाए, वो भाई काम करवा दे है और आप लेने गए, आपने दिखेगा धुम्मा धम्मा तो देना रही गाड़ी, तो इसका मतलब ठीक है, ऐसा भी नहीं है ब्रदर। अगर उसका इंजन देखो, इंजन होना कोई वो नहीं है कि चल ठीक हो जाएगा गाड़ी अगर दोबारा थे कोई दिक्कत, पर वो परफेक्ट सेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो चीज़ आपने देनी। जैसे अपनी सफारी का देख लो, मेरी डाइक और थी, मैंने उसमें कितने रुपए लगाए उसका, लेकिन इंजन सेट नहीं होने पाया, ठीक है ना। वही चीज़ मैं आप तक कह रहा हूँ, देखो जैसे होंडा की गाड़ी है, अगर उसका इंजन सीज हो जाए, ठीक है, टोयोटा की गाड़ी है, उसका अगर इंजन सीज हो जाए तो वे गाड़ी सेट हो जाए, उनमें ज़्यादा लफड़ा नहीं रहता। वहीं अगर आप जर्मन गाड़ी अगर आप देखोगे, उनकी इंजन अगर सीज हो जाए और वे बाहर तक काम हो रहे हो, क्योंकि हर आदमी की औकात ना रहती, उनने शोरूम में वो अच्छे कई लाख में मान के चल लो आप खर्चा, जो उस गाड़ी का बैठ जाए तो आदमी फिर बाहर काम करवाई करे भाई, ठीक है। उसका आपने क्या करना है, जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी, ठीक है, आप उसमें मैनुअल गाड़ी है कोई भी, अगर आप जाम में उसने एसी कर दो फुल तेज और आप गाड़ी चला के देखियो, और थोड़ी देर बाद गाड़ी जैसे आप बंद करोगे ना भाई, तो थोड़ी देर गल गल मतलब खोल दी, कूलेंट अगर आप देखो तो उसमें हल्का से अलग से उबाड़ा सा होगा, देखो अगर जो नॉर्मल रहेगा उसमें आप देखोगे तो वो बाहर नहीं, जैसे कई गाड़ी के बकड़े लिखा उसमें थे, थोड़ा सा उस चीज का आपने ध्यान रख देना है। हीट हुई और गाड़ी भी आपने नहीं लेनी, कहने का मतलब ये हो, जो गाड़ी और वो सुई भी अगर आपकी ऊपर जा रही है नीचे जा रही है बार बार, उसका छोटा मोटा काम भी हो सका, उसमें बड़ा काम भी लिख दिया सका। देखो सुई की बात कर रहा हूं मैं, ये जो आप सुई देख रहे हो ऊपर जा रही है फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर जा रही फिर नीचे आ गई, और एक होएगा कि वो ऊपर है वो नीचे ना आ रही, तो उसका मतलब वो तो रडर जो ऊपर नीचे हो रही है बार बार, तो इसका मतलब उसके कोई छोटी मोटे पार्ट होगा, उसका दिमाग में नाम नहीं आ रहा,
तो पूली वगैरह होगा जो पानी सर्कुलेट करेगा पूरे इंजन में भाई, वो जो रेडिएटर में जाएगा उसमें कहीं दिक्कत होगी या सेंसर की भी दिक्कत हो सके, छोटी दिक्कत जैसे मैंने आपको बताई, लेकिन वो बड़ी भी हो सके। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मैन जो मैंने आपको गोड्डे की बताई है वो रस्टिंग आप देख ही लोगे, तो इन चीज जगह आपने ध्यान देना। एसी वैसी न छोड़ दियो। हाँ, इसमें भी दो चीज लिखट गया भाई, जैसे अब मान लो गाड़ी है, ठीक है, और इस मैं ये गाड़ी अब तो चला रहा हूँ जैसे तो चिल्ड मार रही है हो, लेकिन जैसे इन्हें रोक दिए ट्रैफिक में तो फिर गर्म हवा देने लग जाए। इसमें दो चीज लिखट गया, देखो इसका मतलब गाड़ी का एसी तो काम करे, वो ठंडी करी तो चलती आना, तो उसका कहीं ना कहीं जो कंप्रेसर है वो गाड़ी का वीक हो चुका है, वो खड़ी गाड़ी में वो कूलिंग नहीं करना पाता है, तो कंप्रेसर भी अच्छा खासा महंगा हुआ है एज कम्पेयर टू भाई जो भी आप कंपनी, जिस कंपनी की आप गाड़ी ले रहे हो। अब मारुति की ले रहे हो तो उनके तो चलो आपके थोड़े सस्ते कंप्रेसर वगैरह आपने पड़ जाएंगे, लेकिन आप भाई फिर वही आवड़ी बावड़ी की गाड़ी लोगे तो फिर आपकी खाल उतर जाएगी। वो आप ध्यान रखिए। तो गाड़ी एसी उसका अगर गाड़ी ले, मैं आपको बताऊँ, हमारे दोहरा एक भाई आया था, वो ले रहा था स्कोडा की सुपर बाइक, ठीक है, तो उसने वो गाड़ी चला कर देखी, उन्होंने भाई साहब इसका एसी काम नहीं कर रहा, उन्होंने भाई साहब इसमें गैस नहीं है गाड़ी में। अब एक बात बताओ भाई, जो आदमी स्कोडा सुपर ले रहा है तो कि वो 2000-2500 रुपए की गैस नहीं डलवा पाऊंगा, डलवा देगा वो, तो इसका मतलब उसमें गैस की दिक्कत नहीं थी, वो झूठ बोल रहा था, उसके कंप्रेसर में दिक्कत थी। और कंप्रेसर स्कोडा सुपर का आपने फिर वेरा ये जैसा काम रहा उनका, तो चाहे बात पर वो झूठ बोल रहा था। तो आपने कोई ऐसी गाड़ी दिखा जिसका एसी काम नहीं कर रहा यार, वो उन्होंने कह रहे नहीं भाई इसकी गैस कम हो सका, गलत थोड़ा सच भी बोल रहे हो, तो लोग कुछ बात ना भाई साहब, एक काम करो, यहाँ कहीं भी मार्केट में चलेंगे 1500 रुपए गैस डलवा ले, अगर कूलिंग कर रहे हैं बड़े अपने चला कर देखते रहे, कोई पैसे दे रखे, आराम की गाड़ी तो आप लेना रहे, आराम तो आधा पौना घंटा बैठ कर देखो, अगर उन्हें रियल में गैस की कमी हुई तो गैस गलने के बाद में चाहे उन्हें कितनी देर खड़ी रखी हो, वो गाड़ी चिल्ड ही मारेगी, वो गर्म हवा नहीं देगी। अगर वो गर्म हवा दे रही है तो भाई साहब फिर उसने मत ना लियो, वो कंप्रेसर ही आपका लेके बैठ जाएगा आपने, जैसा कि मेरा बार बार बता रहा हूँ, कंपनी जरूर देगी। आप हुंडई मुंडई के भी अच्छे महंगे हैं भाई, ठीक है। बाकी दौड़ तो कुछ ऐसा है ना भाई, गाड़ी जो मैंने आपको बता दी, कोशिश ये करो कि जितनी कम चली और गाड़ी मिल जा उतना भी आपका ही फायदा है। जैसे कि मैं बार बार कहूँगा, जैसे हम लोग हो गए महिंद्रा टाटा की गाड़ी लाख किलोमीटर चलाने के बाद में, हुंडई का भी मैं इतना दीवाना नहीं हूँ, ये भी लाख लूक तक ही बढ़िया चलो। उसके बाद में ये कि मैं इनमें एंडा बट्टी लिकड़ती रहे है। टोयोटा की आँख बंद करके ले लो, होंडा की आँख बंद करके ले लो, मारुति की मैंने ऐसी गाड़ी जिसकी मैंने खुद वीडियो बना रखी, डिजायर की, जो 3-3.5 लाख किलोमीटर चल रही थी, वो तो चलाने के ऊपर भी रहे भाई। तो ये चीज़ आपने दे, लेकिन भाई मेरा थोड़ा ट्रस्ट कम है इनके इंजन में, महिंद्रा होगी, टाटा होगी, और आपकी ये इनका थोड़ा जर्मन का ऐसा है कि भाई वे भी देखो एक टाइम तक यहाँ पर मजा दे, फिर उसके बाद जर्मन इंजन जो है वे भी आपका खर्च देखो मांगे ही मांगे हैं। जैसे मैं बता दी टाइमिंग बेल्ट वगैरह होगी इनका, तो ये चीज़ थी मोटी मोटी जिनका आपने ध्यान रखना है। आराम तय कभी तसल्ली तो लियो भाई। अगर आपने कोई गाड़ी सुतरी दी, जैसे मैं स्टार्टिंग बताई थी लिपस्टिक बिंदी वाली, उसके अलावा ने रुकी एलईडी लाइट ने, रूट्स के होना ने, म्यूजिक सिस्टम देख कर मत ना मरियो भाई, ये तो आप 1,50,000 में लग जाएगा आज रेट, कौन पूछ रहे भाई इनने, ठीक है। गाड़ी एक्चुअल उसके अंदर कितना दम है वो चीज़ आपने देखनी है थोड़ी। या आप एक काम करो, इतनी भड़क नहीं ले सकते थे, सर्टिफाइड डीलर होएगा जो आप तक लिखित में देगा कि गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं है, ठीक है भाई। गाड़ी कंपनी में काम हो रहा है पूरा, और वो गाड़ी अगर आपने मान लो 15,000 रुपये महंगी मिल रही है, और जैसे आप बाहर ढूंढने लग रहे हो, तो अब 15,000 देने में कोई दिक्कत नहीं, आप आंख बंद करके ले लियो। लेकिन जो सर्टिफाइड डीलर रहे भाई, ये 15,000 नहीं, ये 1,00,000-1,50,000 रुपये का मार्जिन लेके चले गाड़ी के ऊपर, जो कहीं ना कहीं दोगे। अगर आप ये चीज़ बाहर तक देख लो 1,50,000 रुपये थारे बच गई, तो की ना कहीं कर यार भाई, बहुत हो जाए 1,50,000 रुपये तो चलो भाई, यही कुछ कहानी थी जो मैं थोड़ा बतानी थी। मैं चलो भाई अगर शेयर कर दूं, सेकंड हैंड गाड़ी लेना मतलब रियल में हेडेक है भाई। लेकिन अगर आपने ढंग की मिल जाए ना, तो जैसा गाड़ी जैसे सवारी, जैसे आपने होंडा सिविक ली, दो ली, खूब मारी बढ़िया चली, हमने कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर एक मेरा भाई है आदित्य पंडित जी, उसने मैंने होंडा सिविक दवाई थी, मैनुअल थी उसकी पेट्रोल में, कदे मास्टर सिलेंडर फट जाए उनका, ठीक है यार, मतलब ब्रेक ऐसे हो जैसे मारुति 800 के, पावर स्टेयरिंग में दिक्कत आ, पावर स्टेयरिंग तो याद आई। हाँ भाई, होंडा की अगर गाड़ी ले रहे हो तो पावर स्टेयरिंग का ध्यान जरूर है। जैसे आप स्टेयरिंग लेफ्ट राइट में काटोगे तो उसमें तो आवाज आओगी, अगर नहीं आ रही तो भाई मत लियो, उनके फिर सक्सेस नहीं होते, वे भी आपने लेके बैठ जाएंगे, वे भी बहुत महंगा जुगाड़ है। पावर स्टेयरिंग की मोटर की बात कर रहे हैं भाई मैं यहाँ, ठीक है ना। चलो राम राम भाई सारे भाई।